उत्तर आपका? अच्छा, जो भी स्टॉक डिस्कस किए हैं कोई भी पर्सनल पोर्टफोलियो में नहीं है। जो सलाह आपको दी है वही क्लाइंट्स को दी है। श्रीराम पिस्टन में स्पेशली जो आपको सलाह दी है उसी लेवल पे क्लाइंट्स को भी दी है। कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत धन्यवाद आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए, अपनी महत्वपूर्ण राय तमाम शेयरों को लेकर के डिस्कस करने के लिए। अगले सेगमेंट की ओर बढ़े उससे पहले एक दो टिप्पणियां दर्शकों की ले लेते हैं। लाइफ स्टूडियो जी कह रहे हैं कि विपुल प्रभु, माता जी आप ऐसा मत बोलिए, कह रहे हैं कि कौन सी एक्सेल सर्विसेज के भाव पे, अम्बाला मैम जरा बता दीजिए। एक्सेल सर्विसेज 4200 रुपये की खरीद है इनकी, कह रही कि क्या अभी एवरेज करना चाहिए एक्सेल सर्विसेज पे मैम? अगर एक छोटी टिप्पणी हो जाए तो। विपुल जी, मुझे इसका नॉमिनोक्लेचर मिल सकता है? मैंने भी अभी देखा नहीं, मैं कोशिश करता हूँ मैम कि जितनी Actually, जी जी जी, एक सेकेंड। अभी मिला नहीं, जैसे मिलता है मैं आपको मैम बताता हूँ। तब तक जी मिसेस बेक्टर फूड पे रचित सर आप देख लीजिए कि क्या स्थिति है, फिर जो है अगला सेगमेंट शुरू किया जाए। ये अनीता पवन चहर जी, अनीता जी का प्रश्न है जी। देखिए सर, क्लियर केस है। अनीता जी को मैं एक चीज बोलूंगा, अगर वैसे बेक्टर फूड के हम फंडामेंटल्स देखें तो रीजनेबल है। और जिस तरीके से ये पोजीशनड है, इस स्पेस में थोड़ा सा इनोवेशन भी ये लेकर आ रहे हैं, पर टेक्निकल्स थोड़े से प्रॉब्लम में है। 218 रुपए चल रहा है, इसको आपको सस्टेन करते हुए देखना होगा। 232 रुपए, 232 रुपए के ऊपर 258 रुपए तक का मूवमेंट करता हुआ दिखा सकता है, बट नॉट इन नियर टाइम सून। नियर टाइम में थोड़ा सा डाउनसाइड और मूव अगर आता है आपको दिखता है तो विचलित ना हो, वो सिर्फ मार्केट का करेक्शन होगा, इसका खुद का नहीं। चलिए, ये बात यहाँ पर निकल करके आई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और अगली टिप्पणी मैम वो ई क्लर्क सर्विसेज था, तो वो थोड़ी सी क्लैरिटी आ गई। ई क्लर्क सर्विसेज को लेकर के वो उन्होंने शुद्ध हिंदी में लिखा तो पढ़ने में थोड़ा सा समस्या रही। 4200 के भाव पर लिए हुए हैं मैम ने, और ये जानना चाह रही हैं कि अभी क्या करना चाहिए। ओके, तब तक कोई दूसरा स्टॉक? ये स्क्रीन पर आ गया ई क्लर्क सर्विसेज, जो है 3395 के आसपास चल रहा है, 2.25% नीचे। नहीं मिल रहा हो तो फिर आगे डिस्कस कर लेंगे, फिर कभी आगे कर लेते हैं। ठीक है मैम, कोई बात नहीं। चलिए रचित सर, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल मिल गया है। देखिए अच्छा, बता दीजिए जी मैम। जी जी जी, जी। ये वैसे कंपनी अच्छी थी, और मैं थी क्यों बोल रहा हूं सर, अगेन वापस घुमा फिरा के बात वहीं पे आ रही है। एनालिटिक टूल्स और इन सब चीजों में थे ये, और कस्टमर ऑपरेशन, ई डिजिटल, फाइनेंशियल। नॉर्थ अमेरिका में 75% बिजनेस है सर, कहां से संभलेगा? मेरे को नहीं लगता संभलता हुआ। एक ही चीज कहूंगा, बाउंस पे प्लीज एग्जिट करें, क्योंकि जिस जगह इसका मेन बिजनेस है ना, उस जगह में ही डिस्टॉर्शन है, ये नहीं चलता हुआ लगता। ये बात है। इस बीच ज्योति रंजन जी हमारे एक दर्शक हैं, उनकी टिप्पणी आई है, कह रहे हैं कि सर जी आप लोगों का ही जॉब फिलहाल के लिए सिक्योर है, बाकी एआई जो है आईटी वालों का जॉब लेकर के मानेगा, फाइनेंस वालों का भी जॉब लेकर के मानेगा। फाइनेंस वालों का जॉब भी इम्पैक्ट होगा, उतना नहीं होगा। ह्यूमन रिसोर्स एनालिस्ट और जर्नलिस्ट रहेगा ही रहेगा। भाई साहब, अब क्या ही बोला जाए, अंदर का दर्द जो है ना, वो मतलब जो है हम ही लोग जान सकते हैं। सर इस पे एक चीज ऐड कर देता हूँ। हाँ। एआई जर्नलिज्म चालू हो गया है सर। हाँ, नहीं पता है। इंस्टाग्राम पे भी आप देखेंगे आजकल एआई रील्स के फॉलोअर ज्यादा हो रहे हैं। हाँ। तो ये जो ये कह रहे हैं ना सर, एआई जहां जहां जाएगा ना, वो संतन है कि जिसके जहां जहां पैर पड़ेंगे ना, वहां वहां बंटे धारी होंगे। और हमें समझना होगा, इसका क्लियर केस है। अभी मतलब ऑफ द रिकॉर्ड में बताता हूँ, अभी रिसेंटली मेरी अंबाला मैम से भी बात हो रही थी। तो हमको अपना जहां जहां हम बिजनेस संभाल सकते हैं ना, एक ह्यूमन टच के साथ हम जो काम कर सकते हैं वो तो हो जाएगा। अगर एनालिटिक टूल की बात करेंगे तो हमारी वक्त तो जीरो होने वाली बहुत जल्दी। आईटी तो तब भी 2030 में जाके खत्म होगा, हम तो साल डेढ़ साल में ही साफ हो जाएंगे। ये समधन बोला कि सौतन बोला, क्या बोला, क्या था आपने उदाहरण में? संतन, संतन, वो कहानी है ना, संतन, जहां अच्छा, जहां पैर पड़े संतन के, वहां वहां बंटे बस धार। समझ गए समझ गए, संतन मतलब साधु। अच्छा, पर ना तो समधन की उम्र आई है और सौतन वाली हैसियत नहीं है सर, पैसे से बहुत गरीब है। अरे अरे रहने दीजिए, बहुत सारी तस्वीरें जो है वो अंशुल जी जो है आ रही हैं आपकी भी। कुछ एक कह रहे, मतलब आई नहीं, वो कह रहे थे मतलब बताएंगे हमें जो है
अंशुल जी की अब मेरे वापस से उनसे कन्फ्रंट करा लीजिएगा, हम कुछ भी बोलते रहते हैं, आप मान लेते हैं उनकी बात। चलिए ठीक है मैं शरीफ बाइकर आदमी हूं, मैं मोटरसाइकिल मेरी मोहब्बत है, कहाँ आप दिमाग लगाते हैं उनकी बातों में। वाह वाह, चलिए ठीक है, ऑन एयर क्या ही डिस्कस करें सर, इस बारे में मैं चाहता नहीं हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले सेगमेंट का रुख करेंगे और अब बात करेंगे हर बार की तरह हमारे पीएसयू स्टॉक्स को लेकर के बातचीत होगी। और पीएसयूज में आज फिर से एक जो 2-3 शेयर अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। अंबाला मैम आपसे शुरू करना चाहेंगे। चेन्नई पेट्रो ये लगातार जो है अच्छा मोमेंटम दिखा रहा है, बीच बीच में रैली आ रही है, 2.25% की आज भी तेजी है, 904 905 के आसपास चल रहा है। आपका व्यू क्या है? 900 पर लेने वालों के लिए थोड़ा सा रिस्क ज्यादा है, मतलब जो आज खरीदने का प्लान कर रहे हैं पहले से नहीं है, तो आपके लिए ये मौका और भी देगा, चांसेस भी हैं कि 850 830 आएगा, तो उसकी तैयारी है तो आप आज खरीद सकते हैं। और रही बात स्टॉप लॉस बहुत छोटा डिफाइंड है, 780 का 780 का स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे और 1000 रुपए से लेकर के फिर थोड़ा सा बड़ा टारगेट और एक्सपेक्ट कर सकते हैं 1070 का भी। लेकिन तैयारी आज अगर आप खरीदने का विचार करें तो सिर्फ आधा खरीदना और आधा 840-50 के पास पे चांसेस है कि आएगा। रुकना 840-30 का ही वेट करो, मैं इसलिए नहीं रोकने के लिए बोल रही हूँ क्योंकि पैटर्न ऐसा है कि यहाँ से एक ब्रेकआउट भी निकल सकता है, हो सकता है कि 840-50 आने से पहले ही पहला टारगेट आ जाए, इसीलिए 50% एक्सपोजर पर ही आज आप खरीदारी करिए और 840-50 पर बाकी टारगेट वही रहेंगे 1000 और 1070। ठीक। अगली टिप्पणी आईओसी को लेकर के मैं चाहूँगा रचित सर। आज कई सारी ब्रोकरेज हाउसेस की रिपोर्ट थी, शायद जेफरीज की रिपोर्ट थी, 280 या ऐसे कुछ टारगेट जो है वो निकल करके आए हैं, तो काफ़ी बुलिश होते हुए दिखाई दे रहे हैं। आज मोमेंटम भी है, कैसा व्यू है आपका? 180 के आसपास अभी चल रहा है, 1.5% की तेज़ी, क्या जिनकी पोजीशन है बने रहे? और दूसरा, क्या करंट लेवल पे भी खरीदारी करके जा सकते हैं आईओसी में? सर देखिए, मैं ऑयल मार्केटिंग कंपनी स्पेस में थोड़ा सा डिस्कंफर्ट में हूं और कंटिन्यूसली हम बात कर रहे हैं कि क्रूड जिस तरीके से ऊपर जाएगा इनका पेन पॉइंट बढ़ेगा। आईओसी का अपसाइड जरूर आपको सर अभी बहता हुआ दिख सकता है, जिस तरीके से पोजीशन है 280 तो थोड़ा दूर हो गया, बट हाँ 198 लेवल्स आपको बहुत कंफर्टेबली दिखाएगा। फ्रेश पोजीशन एडवाइस करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा हूं, बट जिनके पास है उनको मैं एक चीज कहूंगा, 168 के स्टॉप लॉस के साथ अपनी पोजीशन बनाए रखें। ये बात निकल करके आई है आईओसी को लेकर के। ओएमसीज में मैम आपका मतलब जब डिस्कस कर रहे हैं तो थोड़ा सा और आगे बढ़ जाते हैं। बीपीसीएल देख लीजिए, कुछ संभावनाएं हैं क्या? और तब तक सर आप एमआरपीएल देखिए, एमआरपीएल में भी हमने छोटे शेयरों में भी बातचीत की थी रचित सर, एमआरपीएल को लेकर के अभी कैसा लग रहा है? 200 के नज़दीक पहुँचता हुआ, लेकिन पहले मैम ज़रा एक और ओएमसी बीपीसीएल पे आपकी राय है तो होल्ड कर जाइए, नहीं है तो 350 का वेट करिए खरीदने के लिए। टारगेट की एक्सपेक्टेशन बोथ द केसेस आपको सस्ता मिले या करंट प्राइस पर आप वो खरीद सकते हैं, वैसे करंट प्राइस पर भी टू बी स्पेसिफिक। यहाँ से जो टारगेट है वो 390 का है और 415 का दूसरा टारगेट है, तो इस टारगेट के लिए आप प्लानिंग कर सकते हैं, इसमें आया जा सकता है। अभी बिल्कुल इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से खरीदना है तो मेरा सजेशन यही होगा कि 355 का वेट करिए, लेकिन अगर सिर्फ स्विंग ट्रेड कर रहे हैं तो इमीडिएट सपोर्ट इसका 360 रुपए का है। टारगेट अगर आप 390 का पहला चेस कर रहे हो तो सिर्फ 360 रुपए का ही स्टॉप लॉस मेंटेन करिएगा। अभी 374 पर ये है, तो फ्रेश लॉन्ग कर सकते हैं। 360 स्टॉप लॉस, 390, 415 आर द टारगेट्स। चलिए ये बात है यहाँ पर, और चलिए तो ये बात निकल के आई है। सर एमआरपीएल पे आपकी बात जी, कुछ कह रहे हैं सर, मुस्कुरा रहे हैं? एमआरपीएल के अलावा क्या हुआ है कि जैसा कि मैं आपको बोलता हूं कि आपके और मेरी वार्ता देखने के लिए बहुत लोग, सर अभी 15-16 व्हाट्सएप में आपको स्क्रीनशॉट शेयर करके भेजूंगा, मेरे पास आ गए हैं कि तुम लाल टाई छोड़ नहीं रहे हो, आज तुम्हारे घर से सारी लाल टाई उठा के लेके चले जाएंगे। और उन्हीं सबको मैं रिप्लाई किए जा रहा हूँ, बोले इतनी बार विपुल सर ने समझा दिया तब भी तुम्हारी लाल टाई छूट नहीं रही है। ये बात तो सही है, मतलब आप भी, लेकिन एक बात तो है, मतलब इस मामले में तो आपने भी जिद पकड़ करके रखी हुई है, जब तक तोड़ूंगा नहीं तब तक छोड़ूंगा नहीं। अरे भाई ठीक है, कुछ काम जनहित में भी करने चाहिए भाई साहब।
सर जनहित में ही कर रहा हूं मैं आपको बोल रहा हूं सर, जो लेवल मैं देख रहा हूं ना, वो लेवल में अगर हमारे बोनस परिवार के दर्शक ओवर लीवरेज रह गए ना सर, कैपिटल एरोड हो जाएगा, पोर्टफोलियो खाली हो जाएगा। ये कोई समझ नहीं रहा है। और मैं आपको बता रहा हूं सर, ये तेजी की बातें बोलना करना बड़ा आसान हो जाता है। नंबर्स देखिए, कुछ सपोर्ट नहीं कर रहे। डीआईआईस खुद बे पे बैठ गए, एफआईआईस के पता नहीं दिमाग में क्या चल रहा है, वो क्या कर रहे हैं। बट जब मार्केट ऊपर हो रहा जब डीआई बेच रहे थे तब आप कह रहे थे डीआई को ज्यादा समझ है, वो एफआई आ नहीं रहे, इसी वजह से ये इशू है, ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है। अब बेचारे एफआई खरीदने लगे तो हमारे डीआई वो बहुत छोटा खरीद रहे हैं ना सर, वो सिर्फ फेस सेविंग कर रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, अभी भी एफआईआईस पूरी तरीके से लौटे नहीं है, और डीआईएस जो बे पे बैठ गए ना सर, हर करेक्शन पे, वो एक डराने वाली बात है। कहीं तो प्रॉफिट बुक करेंगे सर, मतलब उन्होंने पूरे साल खरीदा है भाई, उनको भी तो रिटर्न दिखाने हैं लोग, मतलब तो सर लेवल बच्चे भी तो सही बेच क्या रहे हैं, ये समझ में भी तो आए। प्रॉब्लम ये है, बैंकिंग में आप देखिए सब तेजी में बैठे हुए हैं। अगर वो बैंकिंग में निकल रहे हैं तो हमारी बैंकिंग वाली बात सही हो जाएगी। डिफेंस रेलवे इतना पिटा हुआ है कि इसमें बेचने के लिए कुछ बचा नहीं है। आईटी ऑफ आइस इतना करेक्ट कर गया कि वो बेच क्या रहे हैं ये तो समझ में आ जाए, ये भी समझ में नहीं आ रहा है कि वो बेच क्या रहे हैं। और अगर अंधाधुन बेच रहे मतलब और करेक्शन आएगा। तो लाल टाई सर हर जगह से जस्टिफाई हो रही है। अब वो ठीक है, आज आपका दिन है, आप बोल सकते हैं, मैं कल आपसे बात करूंगा, है ना। तो आएगी रिकवरी सर, आप निश्चिंत रहिए, है ना। आप मान के चलिए, लाल टाई ज़्यादा दिन तक जो है ना, देखिए अब धीरे धीरे करके रिकवरी आ भी रही है। शाम तक देखिएगा आप, एक्सपायरी जो है। आप शाम तक की बात कर रहे हैं। वैसे मैं आपको एक चीज बता दूं, अभी मेरे पास 2 लिंक शेयर हुए हैं, और मुझे हंसी इस बात पे आ रही है, 2 लिंक शेयर हुए हैं, और 2 अलग अलग जगह से मेरे पास हरी और ब्लू टाई गिफ्ट करने के लिए ऑर्डर कर दी गई है। जैसा लोगों को लग रहा है ना कि मतलब भाई एक आदमी मतलब ऐसा जादू मंत्र लेकर के बैठा है कि जिस दिन बैठ जाता है उस दिन पूरे ऐसी तैसी। कल खाली सुबह के शो में बैठे, जैसे हटे तुरंत रिकवरी आ गई। देखिए गोल्डन टाई थी, टाई नहीं भाई, जिस आदमी का प्रभाव ही इतना ज्यादा हो गया, टाई भाई क्या भाई, टाई तो दूसरा हो गया, है ना। व्यक्ति स्वयं मौजूद है, उसका भी तो मतलब कुछ तो असर रहेगा प्रभु। चलिए, तो एमआरपीएल सर रहेगा जी। जस्ट 4 लाइन्स, ओनली 4 लाइन्स। हाँ बताइए। ट्रेंड से लड़ना बहादुरी नहीं है, रिस्क मैनेजमेंट करना समझदारी है। ट्रेंड से लड़ना बहादुरी नहीं है, रिस्क मैनेजमेंट करना समझदारी है। मार्केट किसी की दुश्मन नहीं, बस उसे लापरवाही से ही तो थोड़ी सी चिढ़ है। वाह वाह वाह, बहुत शानदार, बहुत शानदार। सारी बातें पे जितने भी लोग अपने पोर्टफोलियो को लेकर के परेशान है ना, तो कहीं ना कहीं कुछ तो ऐसा हो गया उनसे, क्योंकि जबरदस्ती तो कोई मेरे पॉकेट से या मेरे पोर्टफोलियो से कोई पैसा ले नहीं सकता अगर मैंने उसको एक स्टॉप लॉस देख करके रखा है। सो ठीक है, बट इन एंड ऑल थोड़े समय की टाइम करेक्शन है। अगर आपका ओवरऑल मार्केट थोड़ा सा वीकनेस रहेगा तो स्टॉक्स पर असर, हाई बीटा स्टॉक हुआ तो स्टॉक पर 2x से 3x भी असर हो सकता है, तो उसकी तैयारी रखिए। निफ्टी में 5% से ज्यादा की गिरावट करंट प्राइस से नहीं लगती। आपका स्टॉक अब देख लो कितना बीटा है, 2 बीटा है कि 3 है या 4 है, उसके हिसाब से मल्टीप्लाई कर सकते हैं आप। तो इतना ही बस। एमआरपीएल पे बात कर लेते हैं रजित सर एमआरपीएल देखिए जिस तरीके से पोजीशन में है अभी और फर्दर अपसाइड ही दिखा रहा है। हम पहले भी बात किए थे कि 198 का लेवल ब्रीच करेगा तो 224, तो सर बहुत क्लियर केस दिख रहा है। 224 लेवल्स आपको दिखाता हुआ, और 224 पे हम एक बार रिकंसिडर करेंगे कि आपको क्या करना चाहिए। जिन लोगों ने छोटा शेयर ऊंचे छलांग देख के इसमें पोजीशन बना रखी है, पोजीशन बिल्कुल बनाए रखें। स्टॉप लॉस थोड़ा सा दूर दिख रहा है, पहले भी हमने कहा था स्टॉप लॉस दूर है, अभी भी यही कहेंगे। 172 का क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस है, उसके ऊपर जब तक मेंटेन कर रहा है कोई भी परेशानी वाली बात है ही नहीं। ठीक, अच्छा पीएसयू की थीम पे बात कर रहे हैं, एक और एक आध मतलब स्टॉक्स बैंक के ना डिस्कस हो तो फिर थोड़ा सा बेमानी हो जाएगा। एक और शेयर जो कि हमारे छोटे शेयर का हिस्सा रहा है, अम्बाला मैम छोटे शेयर ऊंची छलांग का, वो है यूनियन बैंक। इस बार भी हम लोगों ने शनिवार को इस पर काफ़ी डिटेल में बातचीत की थी। 200 रुपये का लेवल क्रॉस कर दिया, आज भी 1.5% ऊपर है। यूनियन बैंक पे बताइए क्या व्यू रहेगा। इंट्राडे हाई पे ट्रेड करता हुआ इस समय 200 रुपये 95 पैसे का 52 वीक हाई टेस्ट किया आज, तो अब नए उच्चतम स्तर बनते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। और ज़्यादा अपसाइड की संभावना है क्या, नई खरीदारी की जा सकती है? खरीदारी तो मत करिए, जो है बस उतना ही होल्ड करके रख सकते हैं। पीएसयू में कुछ नया खरीदने लायक आज भी 2 बैंक है मेरी नजर में, तो वन इज पीएनबी, महंगा है लेकिन उससे भी अच्छा है सेंट्रल बैंक।
तो अगर एक ही चूज करना है तो सेंट्रल बैंक आज भी सस्ता है, अगर आपको यही वाला मूवमेंट जो पीएनबी, एसबीआई, यूको, ये इन सब बैंक्स में हुआ है। तो फिलहाल नहीं खरीदने की सलाह मैं नहीं दे पाऊंगी, क्योंकि अपसाइड लिमिटेड हो गई है, अभी सिर्फ 20 पॉइंट की लगती है, और डाउन साइड की अगर आप बात करें तो एनीवेज कभी भी 20 से 25 पॉइंट कभी भी टूट सकता है। सो दिस इज नॉट द वाइज टू एंटर फ्रेश कैपिटल इन दिस। बाकी आप सेंट्रल बैंक जरूर देख सकते हैं, वो अभी भी ठीक है, महंगा अभी भी नहीं हुआ है, पूरा मूवमेंट बाकी है उसमें। इस पे क्या टारगेट दे रही मैम आप सेंट्रल बैंक पे? अभी तो रचित सर ने दिया था ना 44 का टारगेट, नहीं अंशुल जी ने मैंने दिया था सर, 44। अच्छा आपने दिया 44 का, 40 एंड 44, मतलब बहुत सारे लोगों के लिए 40 का आज टारगेट आएगा, तो उनको पहले 40 तो ऑलमोस्ट है ही, 39-60 पे चल रहा है, तो बोनस परिवार ने इसको 36-37 पर भी खरीदा है। बिल्कुल तो यस, तो फिलहाल के लिए यूनियन बैंक की अगर उसका तो 44 हो गया कि सेंट्रल बैंक में 44 का वेट करना है आधे एक्सपोजर पर। बाकी यूनियन बैंक अभी फ्रेश नहीं करना है, जिसके पास है वो 210 और 220 का वेट जरूर कर सकते हैं, बट मेक श्योर ट्रेलिंग कर लेंगे अभी आप 190 पर। अच्छा ठीक है, ये बात यहाँ पर निकल के आई है सर। एक चूंकि सेंट्रल बैंक की बात हो रही है, बाकी बैंकों की बात हो रही है, एक और छोटा बैंक में मैं आपसे बार बार पूछ रहा हूँ, आप उतने बुलिश थे नहीं, पर अब रिकवरी आ रही है सर यूको बैंक में, क्या देखिए जरा क्या करना चाहिए, और क्या यहाँ पर कोई पोजीशन बनाई जा सकती है क्या यूको बैंक में? क्योंकि अब बैंक बचे नहीं है, मतलब अच्छे अच्छे बैंकों में सब में रैली आती हुई दिखाई दी है, आज ये 3-3.25% ऊपर है, तो क्या करें सर 30 रुपए के आसपास? सर देखिए, अभी भी मैं एक ही चीज बोलूंगा कि ये जो छोटे बैंक है ना, इनमें आप ज्यादा मोमेंटम नहीं एक्सपेक्ट कर सकते हैं। मतलब आज अगर आप इसका रेशियो निकालना चाहें ना, तो मैं बोलता हूँ हम 760 पे स्टेट बैंक पे प्लस थे, तो एक जीरो हटा दीजिए, 76 रुपए था। साइज उस तरीके से होता है ना। यूको बैंक एक टेक ओवर कैंडिडेट है सर, इसका ब्रांच पेनिट्रेशन ऑफ बिजनेस इतना ज्यादा इंस्पायरिंग है नहीं, बट हाँ वो होता है ना कि जैसे पॉजिटिव भी लेते हैं कि गेहूं के साथ गुण भी पिसता है, वैसे ही अरे नेगेटिव भी इसका 52 वीक हाई 39 रुपए 40 रुपए के आसपास है, तो 10 रुपए नहीं जाता सर। हाँ। नहीं जाता सर, नहीं जाता, मुझे नहीं लगता। मेरे को लगता है कि 31 रुपए 60 पैसे क्रॉस कर लेगा, उसी में सांसें फूल जाएंगी। 32 रुपए तक मैक्सिमम है सर, उससे ज्यादा दिखता नहीं है, क्योंकि मैं बार बार एक ही चीज बोल रहा हूँ सर, बैंक निफ्टी में भी करेक्शन आएगा। ठीक, यस चलिए ठीक है सर, मतलब मैं ये तो नहीं कहूंगा आपके मुंह में घिसक कर, लेकिन ठीक है सॉरी इसके लिए तो मैं माफी चाहूंगा। पावर ग्रिड मैम, पावर ग्रिड इसके लिए तो भाई एक छोटा सा सजेशन है सर। हाँ, हरी मिर्ची बोल सकता हूँ, हरी मिर्च, लाल मिर्च जी। नहीं मैं सर एक छोटा सा सजेशन है सर, मैं अपना बैंक अकाउंट डिटेल आपके साथ शेयर कर दूंगा। पूरा का पूरा जो बोनस परिवार है और बोनस के जितने भी हमारे प्रोडक्शन के लोग हैं, वो थोड़े से पैसे इकट्ठे कर लें, मुझे 15 दिन की छुट्टी स्पॉन्सर कर दीजिए, मार्केट अपने आप ऊपर चला जाएगा। बहुत शानदार, बहुत शानदार। मैम पावर ग्रिड 304 रुपए अभी चल रहा है, क्या करना चाहिए? अच्छा ठीक है, पावर ग्रिड पे देख लेंगे, बट यूको बैंक में एक टेक्निकल ट्रेड है। तो अगर कोई करना चाहे तो कर सकते हैं। मतलब रचित जी ने जो बोला है कि 31-32 के पास तक ये जा सकता है, तो वही पॉसिबिलिटीज है। इस समवन वांट्स टू ट्राई 29.80 के आसपास ही अभी है, एक फ्रेश लॉक बनता है, और ज्यादा लॉस मत लीजिए। जो इंट्राडे का इसका लो बना हुआ है 28 रुपए का स्टॉप लॉस रखिए, थोड़ा शॉर्ट सेपर हो जाइए, बट यहाँ से 31 रुपए 10 पैसे का पहला टारगेट, और लगभग 32 रुपए के 2 टारगेट आपको दिख जाएंगे। तो 1:1 या 1:0.15 का रिस्क रिवॉर्ड बन रहा है थोड़ा बहुत, तो इसको एक बार देख सकते हैं। टेक्निकल एस्पेक्ट का ही ये ट्रेड है, टारगेट होने पर निकल जाना। दूसरा है यहाँ पर जी 28। ठीक जी मैम, आगे बोलिए जी। ठीक है, एक आरआर केबल भी है। अगर आरआर केबल पे मैम कल परसों में सवाल आपके लिए बहुत थे आरआर केबल को लेकर। हाँ मैम बताइए क्या करना है। ये ट्रेड देकर है, तो मैं इसमें मतलब 1530 का, आई बेग योर पार्डन, 1530 का टारगेट में देकर के हूँ, लेकिन फिर भी इसमें अभी भी पोटेंशियल है। टारगेट नहीं हुआ है तो एक बार फिर से हम इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं, और अभी ठीक ठाक ही है, इनफैक्ट इन्वेस्टमेंट के लिए भी ठीक है। तो एज ऑफ नाउ इट इज एट 1474, 1474 के आसपास में है। स्टॉप लॉस छोटा ही है, सिर्फ 1400 रुपए का स्टॉप लॉस आप मेंटेन करिए। पहले बड़ा था 1360 का स्टॉप लॉस आई गेस, लेकिन अभी यहाँ पर खरीदने वालों के लिए सिर्फ 74 रुपीज का स्टॉप लॉस रखना है, और टारगेट यहाँ से आपको 1530 का जो पहले डिस्कस किया वही रहेगा, और दूसरा टारगेट आप 1600 रुपए के लिए इसको ट्रेल करके रख सकते हैं। तो आरआर केबल अभी भी ठीक है, मिस नहीं हुई है बड़ी ज्यादा खास मूवमेंट। तो यहाँ पर अभी आप फिर से, जिनसे पहले मिस हो गया अगर बाय चांस, सो दे कैन अटेम्प्ट दिस
चलिए बिल्कुल, तो ये दो ट्रेड जरा फटाफट लेकर के आते हैं। पहला है यूको बैंक में खरीदारी करने की सलाह। टारगेट 3110 के टारगेट जो है यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। 31 रुपये 10 पैसे पहला टारगेट, अगर इसका गूगल फाइनेंस का अगर हम चार्ट दिखा पाएँ तो, और दूसरा टारगेट 32 रुपये। दो टारगेट के लिए खरीदारी करने की सलाह। स्टॉप लॉस लगाइए 28 रुपये का। तो ये यहाँ पर पहला टारगेट, पहला ट्रेड जो है वो यूको बैंक को लेकर के 31.10 और 32 रुपये के टारगेट। दूसरा है RR काबिल, जो कि मैम ने पहले भी दिया था, और मैम का कहना ये है कि करंट लेवल पे भी यहाँ पर खरीदारी करके जा, ये देखिए आ गया स्क्रीन पर 32 रुपये तक के टारगेट। 31.10 लेकिन पहला है, 32 रुपये दूसरा टारगेट आपकी स्क्रीन पर है। स्टॉप लॉस लगा लीजिए यहाँ पर 28 का, वो स्क्रीन पर है। और 3.25% की मजबूती 2983 का लेवल यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो ये बात यहाँ पर यूको बैंक को लेकर के निकल के आई, बहुत शानदार आज ट्रेड निकल के आए। इसके अलावा अंबाला जी की तरफ से RR काबिल को देकर के कहा गया है खरीदारी करके चले, और ये यहाँ पर 1400 1400 रुपये का स्टॉप लॉस RR काबिल में दिया गया है, और 1530 और 1600 रुपये तक के टारगेट जो है यहाँ पर निकल के आए। 1530 का पहला टारगेट, 1600 का दूसरा टारगेट, स्टॉप लॉस 1400 रुपये तक का। तो ये बात हो गई RR काबिल को लेकर के। नोट डाउन कर लीजिए सारे लेवल्स, और इसको आगे ज़रूरत पड़ेगी तो हम आगे भी रिविजिट कर लेंगे 1 बजे में भी। आज तो हमारे दोनों विशेष मेहमान रहेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगली टिप्पणी लेते हैं। सर GRSC डिफेंस का अब ये स्टोरी ठंडी पड़ गई, ख़त्म हो गई अभी के लिए, या फिर साल 2 साल का नज़रिया लेकर के छोड़ दें, क्योंकि अब तो कहानी यहाँ पर भी अलग अलग आने लगी है। HL को लेकर के राय बदल गई सबकी, अब क्या करें सर? GRSC पहले। सर देखिए, एक बेसिक बात कर लेता हूं आपसे, थोड़ा सा फंडामेंटल व्यू ले लेते हैं पहले। आईटी में हम क्यों मंदे हैं? क्योंकि आईटी है सर्विस प्रोवाइडर की जरूरत खत्म हो जाएगी, कंपनियां खत्म हो जाएंगी, इस कारण से। डिफेंस में हम प्लस क्यों है? सर मैन्युफैक्चरिंग है, गवर्नमेंट का इंटरेस्ट है, ईयू के साइड से ऑर्डर बुक धीरे धीरे डेवलप होती हुई दिख रही है, यूएस ट्रेड डील जब भी होगी टेक्नोलॉजी शेयरिंग भी होगी, एंड नीड ऑफ द आवर है। तो क्यों नहीं चलेगा डिफेंस, मुझे समझ में नहीं आता। सर कल एक न्यूज आई थी एचएएल को लेके कि उनका एक तेजस क्रैश हो गया था, इसलिए सारे ग्राउंड। हाँ, वो कहा कि क्रैश नहीं हुआ, वो क्लैरिटी आ गई सर उसको लेकर। जी, तो वो ठीक है सर, मतलब टेक्निकल ग्राउंड्स पे थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर आ रहा है, बट कंपनी नहीं खत्म हो रही है। जीआरएससी के साथ भी सेम चीज कहूंगा सर, कंपनी नहीं खत्म हो रही है, कंपनी में ताकत है। अनसर्टेन टाइम्स में वी शुड पार्क आवर फंड्स इन द कंपनीज व्हिच कैन एक्चुअली जनरेट रिटर्न्स। इनको ऑर्डर मिले जा रहा है, ये क्यों नहीं करेंगे जनरेट रिटर्न्स? मैं कहता हूं भाव नहीं चलेगा, मत चलने दीजिए। आपको वैल्यूएशन कंफर्ट इतना आ जाएगा कि कोई भी फंड हाउस का भी आएगा हाथ के हाथ उठा के ले जाएगा। तो जीआरएससी इन लेवल्स पे भी अट्रैक्टिव लगता है। जैसे ही बाउंस बैक दिखाएगा मार्केट के साथ, अब लेवल और चेंज हो रहा है, 2940 तक का मूवमेंट आपको करता हुआ दिखा सकता है, और उसके बाद 3520 तक का दिखा सकता है। कोई भी कारण नहीं दिख रहा है जीआरएससी में मंदी के कारण या ट्रेड बनने का। ठीक है मैम, अभी एचएल को लेकर के नया जो डेवलपमेंट आया है, मैं चाहूँगा उस पर आपकी टिप्पणी आपकी भी हो जाए। क्या करना चाहिए, क्या इस गिरावट में? कल आपने कहा था कि अभी दूर रहना चाहिए, आज रिकवरी आ रही है लोअर लेवल से, क्या ये सही लेवल है खरीदारी करने के लिए? जो एचएल की तरफ से क्लैरिफिकेशन आया है, आपका व्यू क्या है? तब तक सर आप पारस डिफेंस और बीडीएल पे आपका व्यू तैयार रखिएगा, और मैम एचएल के साथ आप बीएल ले लीजिएगा। जी मैम, संक्षिप्त एचएल जी, मैं एचएल पे 3500 का वेट करूंगी, और उस समय उससे एक बार रिव्यू करूंगी लेटेस्ट डेटा के साथ में। सो आई एम वेटिंग, 3500 ये आएगा, एंड आई एम वेटिंग फॉर दैट। ठीक है, तो आप ये अभी फ्रेश बाय के लिए नहीं, 3500 के ऊपर जब जाएगा तब उसके बाद खरीदेंगे। ठीक, और बीएल जैसा है, जितना है होल्ड करके रख सकते हैं। समय लगेगा, समय है तो ही रखो, नहीं है तो छोड़ दो, आज ही छोड़ दो, क्योंकि अभी इसमें कुछ भी हुआ है। लेकिन अगर आप रख सकते हो कम से कम 3 क्वार्टर तो ठीक है। उससे कम के अगर आपका इरादा है कि ये पैसा बहुत सारा बना के देगा, देन यू आर मिस्टेकन। टाइम है तो ही रखिए। आज भी ये 435 पर है। सो विद दिस स्टेटमेंट, अगर आप आज होल्ड कर जा रहे हैं तो 3 क्वार्टर होल्ड रखना है। फ्रेश खरीद सकते हैं कि नहीं? पार्ट्स में 435 की रेंज से लेकर के 415 की रेंज, 10 की रेंज में धीरे धीरे करके खरीदना है। खरीदो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट इट गोना टेक टाइम। टाइम है तो पैसा तो इसमें हाथ लगाइए, वरना कुछ और ढूंढ लीजिए। ठीक, सर आपका व्यू, आपको जो स्टॉक्स दिए गए सर? सर देखिए, थोड़ा सा डर लगता है जब एचएल का ऐसा सुनते हैं, बट जिस तरीके से बिहेव कर रहा है प्रॉब्ली आ भी सकता है। पारस डिफेंस में भी कुछ अच्छा नहीं होता हुआ दिख रहा है। पारस डिफेंस में भी फर्दर डाउनसाइड ही करता हुआ दिख रहा है। 540 लेवल्स पे अगर सपोर्ट लेगा तो सिचुएशन ठीक होती है, अदरवाइज पारस डिफेंस
एक ऐसा स्पेस है जो बहुत कंफर्ट नहीं दे रहा है। जिनके पास है, एक स्टॉप लॉस जरूर मैं सुझा देता हूँ, 616 रुपए का स्टॉप लॉस होगा, और 616 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ 724 के लेवल्स मिले तो एक बार एग्जिट कर सकते हैं। फिर आ जाते हैं बीडीएल पे। बीडीएल जिस तरीके से पोजिशन है, बीडीएल भी कहीं ना कहीं लोअर लेवल पे सपोर्ट लेगा। यहां से अगर ये लेवल ब्रीच कर देता है मार्केट वॉलिटिलिटी के चलते, तो हो सकता है आपको 1080 लेवल्स भी दिखा दे। और हायर साइड की जहां तक बात है, हल्का सा सप्लाई आपको देखने को मिल सकता है 1381 लेवल्स पे। पारस डिफेंस के चार्टिकल पैटर्न्स थोड़े से ज्यादा खराब लग रहे हैं, रिलेटिवली बीडीएल थोड़ा बेटर लग रहा है। चलिए ठीक है, बीडीएल थोड़ा बेटर लग रहा है पारस डिफेंस के मुकाबले। मैम दो स्टॉक्स आप देखिए फटाफट, वो है एक तो हिंदुस्तान जिंक और एक हिंदुस्तान कॉपर, ये दोनों मेटल स्टॉक्स पे आपका व्यू क्या है? और सर बिल्कुल एकदम आखिरी मुहाने पे हम खड़े हैं, तो आपसे दो स्टॉक्स पे फटाफट आप, मैं चाहूँगा कि आप चार्ट खोल कर। एक मेरा सवाल है, हाँ आज हज बाबू कहाँ है? सर, अब मतलब लोग छुट्टी ना ले, मतलब क्या चाहते हैं? कभी कभी लोगों को अवकाश भी लेने दीजिए, कभी कुछ काम हो सकता है घर पे, बीमार पड़ सकता है इंसान। नहीं मतलब वो आए नहीं ना, तो मैं समझ नहीं आज है नहीं, आज है नहीं, आज है अवकाश पर है सर वो। चलिए इस बीच तो मैं भूल गया, चलिए पहले मैं अंबाला मैम की टिप्पणी ले लेता हूँ। लेकिन सर मेरा सवाल आपसे पावर ग्रिड और एनटीपीसी को लेकर था, पावर के अभी तक हमने डिस्कस नहीं किए, तो दोनों ही शेयर आज हरे निशान में, तो आपका व्यू। और अंबाला मैम पहले आप, 30 हो गए जी, थैंक यू। हिंदुस्तान जिंक मैंने पहले स्क्रीन पर लिया है, 594 पर अभी ये है, तो मैं तो वेट करूंगी अभी भी, मतलब एक बार वो अच्छा भाव आएगा 550 के लगभग का, सो मैं वेट कर रही हूँ, उसके बाद में आए तो फिर हम लोग वापस से जो भी हमको ईटीएफ खरीदना है तो ईटीएफ, या फिर स्टॉक खरीदने हैं तो स्टॉक्स। तो हिंदुस्तान जिंक येट टू टच 550 अगेन एंड आई एम वेटिंग फॉर दैट। दूसरा जो स्टॉक है वो हिंदुस्तान कॉपर है, ये भी 480 का भाव, 485 का मैं प्राइस देकर के ही हूँ, आना है। तो बस जहां पर देखिए पेशेंस रखेंगे तो अच्छी चीजें अच्छे भाव पर आ जाएंगी। डोंट आप किसी का प्रेम मत बनो, है ना, कोशिश यही करिए। तो जहां तक हो सके रुक जाइए, जल्दी खरीद के परेशान होने का कोई सेंस नहीं है इन माय ओपिनियन, तो फिलहाल रुक जाइए। बाकी अगर आपको आज कुछ और खरीदना है तो जी, ज्योति लैब है। ज्योति लैब, चलिए फटाफट बता, लेवल बता दीजिए फटाफट। मैं बिल्कुल 251 पर है और बहुत ही बॉटम बाइंग अपॉर्चुनिटी है, खरीद के रख भी सकते हो। तो 251 पर है, 275 से लेकर के 300 दूसरा टारगेट होगा, एन एक्सटेंडेड टारगेट 340 भी जाएंगे, लेकिन 340 विल टेक टाइम लाइक 6 महीने, लेकिन 275 और 300 तो ऐसे टारगेट लग रहे हैं जो 2 महीने के अंदर आ जाने चाहिए। और स्टॉप लॉस भी छोटा है, सिर्फ 230 रुपए का स्टॉप लॉस मेंटेन करना है, जो रिसेंट स्विंग लो है इसका। चलिए ठीक, 230 का स्टॉप लॉस ज्योति लैब में, 275, 300, 340 ये टारगेट देखने को मिल सकते हैं। पहला टारगेट 275, 300, 340, स्टॉप लॉस 230, 230 का स्टॉप लॉस। लेवल्स खाली मन में नोट कर लीजिए आप लोग, अभी ऑलमोस्ट फ्लैट ट्रेड करता हुआ ये फिलहाल के लिए ज्योति लैब के लिए लेवल्स निकल करके आए हैं। अब सीधे चलते हैं सर के पास। सर संक्षिप्त टिप्पणी पावर के दो शेयरों पे आपकी, पावर ग्रिड और एनटीपीसी। सर पहले पावर ग्रिड ले लेते हैं। 312 रुपए का लेवल दिख रहा है, 312 बहुत जल्दी आपको आता हुआ दिखेगा। अभी अपनी पोजीशन बना के रखें, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं लग रही। 312 रुपए ब्रीच करेगा, फिर आपको 348 और 364 दिखा सकता है, पोजीशन मेंटेन करें। एनटीपीसी में भी हम लोग बुलिश ही है, एनटीपीसी भी जिस तरीके से पोजीशन है, फर्दर अपसाइड आपको देखता हुआ दिख सकता है। 396 का पहला लेवल और 396 सस्टेन करने के बाद 426 तक जाने का दमखम रखता है। एक और चीज सर मैंने भी नोटिस करी, आप जब भी अंबाला मैम से सवाल कर रहे हो, सवाल का जवाब देने के साथ कॉल दे रही है, मतलब ये अलग ही रिचुअल है कि वो खुद सवाल का जवाब दे रही है और हर सवाल के जवाब पे कॉल भी उनका निकल के आ रहा है। भगवान जाने कैसे वो हो रहा है। बट अभी तो खाली अंबाला मैम कॉल दे रही हैं, अभी अंबाला मैम ने अपडेट नहीं दिया है, वरना उनके इतने टारगेट अचीव होते हैं वो आधा शो हमारा ऐसे ही जाता है। अपडेट देना आजकल बंद किया है क्योंकि टाइम लगता है ना उसको। तो फॉर दैट अपडेट आपने नाम लिया तो सेंट्रल बैंक 40 हिट कर चुका है, जस्ट नाउ वो रिंग हुआ है। ये बात यहाँ पर देखा सर आपने। चलिए इस बीच इंडसइंड बैंक का अंशुल जी का मैसेज आ गया। इंडसइंड बैंक चार्ट शो स्टार्ट में दिया था, 933 हो गया है। तो इंडसइंड बैंक अगर जो हमारे पास एक बार दिखा दीजिए प्लेट जो है फटाफट। इंडसइंड बैंक की भी अंशुल जी का मैसेज है, 937 का टारगेट दिया था, ऑलमोस्ट टारगेट अचीव है, 933 हो गया है। शानदार मोमेंटम यहाँ पर। तो ऐसा नहीं है कि मतलब खाली कॉल दी जा रही है, एक के बाद एक शानदार कॉल यहाँ पे प्रदर्शन होता हुआ। यूको बैंक भी अब 30 के क्रॉस निकल गया, 4.25% से ज़्यादा की तेज़ी यूको बैंक में भी आती हुई। इंडसइंड बैंक देखिए धुआंधार प्रदर्शन,
ऑलमोस्ट टारगेट अचीव है यहाँ पर भी। और सेंट्रल बैंक भी 40 के ऊपर निकलता हुआ, वाह, सेंट्रल बैंक 40 के ऊपर, यूको बैंक 30 के ऊपर। तो ये जो है एक के बाद धुआंधार प्रदर्शन यहाँ पर इस गिरते बाजार में भी। आप देखिए हमारे एक्सपर्ट जो है ना रेगिस्तान में पानी निकाल रहे हैं। तो ये जो है कला है हमारे एक्सपर्ट्स की। ये पुराना वो है भाव, अभी फिलहाल 30 का लेवल क्रॉस हो गया है, 10 मिनट पुराने भाव हैं। तो ये धुआंधार प्रदर्शन। मैम जाते जाते बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। आप कुछ कह रहे हैं सर आप? अच्छा, नैटको फार्मा ने भी 947 का नया हाई मार दिया। नाटको फार्मा भी दिखा दीजिए फटाफट। जी 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 जी, मैंने देखा नहीं, सॉरी सर। नाटको फार्मा भी दिखा दीजिए। और इसमें जो है इंट्राडे हाई लगा है 947.50 का। तो ये बात यहाँ पर है। और भैया जैसा कि सर ने पहले बोला था कि बाजार के उतार चढ़ाव को देखते हुए समय रहते अपना मुनाफा बुक कर लीजिए बिना किसी से पूछे। और जैसे जैसे बात शेयर ऊपर जाए वैसे वैसे स्टॉप लॉस ऊपर करते जाइए, अपनी पूंजी को सुरक्षित रखें इस बाजार के अंदर। चलिए मैम, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद सर, आपका भी धन्यवाद करें। उससे पहले मैम जाते जाते सिर्फ लेवल के आधार पर एक दर्शक बहुत देर से परेशान है, अंबाला मैम से खाली पूछ के बता दीजिए, ये रीगल रिसोर्सेज पे शायद इनका फ्रेश एंट्री लेना चाह रही हैं रितु जी, तो अभी एंट्री ले सकती हैं कि नहीं? और साथ में डिस्क्लोजर देना चाहें तो आप डिस्क्लोजर भी दे सकती हैं। यस मैम। अच्छा ठीक है, ले सकते हैं, लेकिन इंट्राडे का जो स्टॉप लॉस है 60 रुपए का, बस वही मेंटेन करना, उससे नीचे जाने की जरूरत नहीं है। तो 60 रुपए का स्टॉप लॉस, 70 रुपए पर आपकी बाइंग। टारगेट छोटा है, पहले टारगेट आपका 78 का ही रखना। इसका एक सेकंड, इसका अपर सर्किट क्या है? नहीं, 74 का ही रख लो, क्योंकि मेरे ख्याल से वही जाएगा। तो 74 का पहला टारगेट आप रखिए अगर इंट्राडे में बुक करना है। बाकी अगर आपको होल्ड करना है तो 84 तक रख सकते हो। चलिए ठीक है। तो इस कार्यक्रम को समझ करने से पहले हमारा सेगमेंट अपलोड हो गया है, जाके देखिए। आज भी थंब जो है वो सुजलॉन पर ही लगाया है। हालांकि बहुत सारे शेयरों पे हम लोगों ने बातचीत की है। इन जो कि सुजलॉन में कहाँ करें एवरेजिंग, ये तीनों एक्सपर्ट जो है एवरेजिंग करें भी कि ना करें, ये तमाम चीज़ें आप लोगों को जानकारी मिल जाएगी। इन्फोसिस, टीसीएस, एक्सिस बैंक, विशाल मेगामार्ट, जेएनके बैंक, डॉम्स, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, वारी एनर्जी, सुजलॉन, डेटा पैटर्न, मैनकाइंड फार्मा, सेंट्रल बैंक, विशाल मेगामार्ट, मदरसन सुमी वायरिंग, इन तमाम शेयरों पे हुई है डिटेल में बातचीत। थंब जरूर सुजलॉन पे, टाइटल पढ़ लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन पढ़ लीजिएगा, सारे शेयरों के बारे में जानकारी मिल जाएगी। जाकर के शो देखिए, अपनी राय हमें अवश्य दीजिए। अभी जो बातचीत हम लोगों ने की है वो 2:30 बजे अपलोड हो जाएगी। और बाकी जिन लोगों की नाराज़गी है, आपको बता दें कि 1 बजे भी हमारी ये जो एक्सपर्ट्स हैं वो मौजूद रहेंगे। तो अपने प्रश्न आप भेज दीजिए 9354027996 पे। और 1 बजे रचित खंडेलवाल जी रहेंगे हमारे साथ, अंबाला मैम रहेंगी आपके प्रश्नों के उत्तर देने के लिए। 9354027996 सवाल डिटेल में भेजिएगा। तो 1 बजे मिलते हैं। आप दोनों के संक्षिप्त डिस्क्लोजर सर, पहले अंबाला मैम आपके। विपुल जी, आज भी बहुत सारे स्टॉक्स ऐसे थे जो कि कॉमन हमारे मेंबर्स के पास में भी रह सकते हैं, और पोजीशन थे एक्चुअली रह सकते हैं, इससे ज्यादा रहे, ये मुझे पता है। और इसके अलावा भी जो व्यू वो हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं, हो सकता है कि वो उसको कंसीडर करें। बट टू बी स्पेसिफिक, मेरे पोर्टफोलियो में नहीं है कोई स्टॉक जो मैंने यहाँ पर आज रेकमेंड किया है, एंड कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है। बाकी ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क है, रिस्क को एनालाइज करो तब पैसा डालो। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। रजी सर, स्टॉक्स आपके चैनल पर डिस्कस किए, उसमें मेरी पर्सनल पोजीशन, लिमिटेड फैमिली पोजीशन, क्लाइंट पोजीशन हो सकती है। जितने भी स्टॉक्स आपके चैनल पर डिस्कस किए वो कंपनीज, उनके प्रमोटर्स और ग्रुप कंपनीज हमारे क्लाइंट हो सकते हैं। इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी मार्केट है सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। प्लीज कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर मेकिंग एनी इन्वेस्टमेंट और टेकिंग एनी ट्रेड इन एनी स्क्रिप्ट दैट वी हैव डिस्कस्ड ऑन योर चैनल। थैंक यू। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद।